भरत जी ने मरते समय अपना मन मृग में लगा लिया तो भरत जी की दुर्गति क्या हुई, मृग बनना पड़ा। इसलिए मरते समय मन कहाँ लगाएंगे, हम पहले बता चुके हैं। दिमाग में किसे रखेंगे, दिमाग में किसे रखेंगे, और दिल में। इसलिए मरते समय भरत जी ने मन मृग में लगाया तो उनका क्या हुआ, मृग बन के आए। आप लोग कुत्ता तो नहीं पालते, कई लोग कुत्ता पालते हैं, वो कुत्ता पाले और कुत्ता में ही मन लगा रहा और आप मर गए तो आपको फिर क्या बनना पड़ेगा, उस कुत्ते का पिल्ला। आजकल तो मैडम कुत्ते को सवेरे सवेरे टहलाती हैं, चलो घुमा के लाती हैं। जितना प्यार आजकल कुत्तों से करती है मैडम, कुछ लोग उतना पति से भी नहीं करती। कलयुग है साहब, सब संभव है। तो आप किससे प्यार करेंगे, भगवान से। भरत जी ने मृग में मन लगाया, मृग बन के आए। तीसरा जन्म मनुष्य का मिला, राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया। भरत जी ने घर से भौजाइयों ने निकाल दिया। भद्रकाली के मंदिर में भीलों ने मली बलि चढ़ानी चाहिए, भद्रकाली ने रक्षा की। राजा रहुगण सिंधु सौवी देश का राजा पालकी पर चढ़ के जा रहा था। भरत जी कंधे पर सवार करते हैं, पालकी कंधे पर धारण करते हैं, चलते हैं। राजा रहुगण बोला, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, बड़ा उछल कूद कर रहा है। भरत जी ने कहा, आप किसे मारेंगे। आज भरत जी ने रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया। बताओ मरता कौन है, शरीर मरता है या आत्मा मरती है। शरीर माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कौन मरेगा, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। शरीर कितनी चीजों से बना है, 5। कौन कौन से नाम बताइए। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, टोटल 5 से मिलकर हम आप तैयार भये हैं। और ये जब मरेंगे तो 5 तत्व 5 में मिल जाएंगे। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है, टूटेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। आदमी जलाता है ना, तो अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश। जो तत्व से जो बना है वो तत्व वहां पर विलीन हो जाता है। 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं, बात खत्म। अब उस प्रोसेस को आप मरना कहें, मृत्यु कहें, जो आपके मन आए वो कहिए, पर कोई मरता वरता नहीं है। सब जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे। आप लोग आज वृंदावन आए हैं कितने दिनों के लिए, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, कोई 8 दिन, कोई 2 दिन, कोई 1 दिन, सब लोग आए हैं। आप लोग, आप 2-4 दिन के लिए आए हैं, 10 दिन के लिए आए हैं। आप अपना काम पूरा करके जाएंगे कि नहीं। कथा सुनने आए हैं, दर्शन करने आए, दर्शन किया, कार्य पूरा किया, आप चले जाएंगे। जैसे आप यहाँ कुछ दिन के लिए अपना कार्य करने आए हैं, ऐसे ही हम लोग 10, 20, 25, 50, 100 साल के लिए यहाँ मेहमान बन के आए हैं कुछ करने के लिए। कार्य पूरा होगा, हम सभी को जाना पड़ेगा। यहाँ अखंड ना आपके बाप दादे रहे हैं, ना आप रहोगे, कोई नहीं रहेगा। है कोई रहने वाला। राज राजे रहे, ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक कवानी वजानी रही। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए। हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला। आप यहां से जाएंगे ना, तो
तो यहाँ जो किया है उसका हिसाब किताब देने भगवान के घर जाएंगे, उसी को लोग कहते हैं मर गया। अच्छा, जब आदमी मरता है तो कहां जाता है? कहां जाता है बताओ, आपको कुछ समझ है इसकी? यमराज के पास जाता है। क्या होता फिर वहां? नहीं पता, आप बताओ। जब आदमी मरता है तो उसके साथ फिर क्या क्या होता है? जब हम मरेंगे तो हमारे साथ क्या क्या होगा? कहां कहां से आप गुजरेंगे? नहीं पता? चलो अभी बताते हैं आपको क्लियर। आप बताओ कहां से जाना पड़ेगा अपने को? जब मरेंगे तो कहां से कैसे जाएंगे? क्या रूट होगा हमारा? गाड़ी में जाएंगे, घोड़े में जाएंगे, पैदल जाएंगे? है ना मेरी माँ? इसलिए कहां जाना, कैसे जाना, आज हम आपको पूरा, मरने के बाद क्या होता है हमारे साथ, आपके साथ क्या होगा। टाटा मेरी माँ। जा रही हो मैया? क्यों बुरा मान गई क्या? हाँ अच्छा, जल्दी आना। टाटा। जा रही हो माँ तो आने का वादा करो। है ना? जल्दी आना। हाँ, बाय बाय नहीं आता हमसे, टाटा आता है। हम ठहरे हिंदी मीडियम वाले। क्यों? शुद्ध भारतीय। अच्छा सुनो मेरी माँ, तो जब हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगी ये बात आपको। जब आदमी मरता है तो मरने के 13 दिन बाद ही 13वीं क्यों होती है? 13वीं होती है ना, कहीं कहीं 12वां होता है, कहीं कहीं 13वां होता है। 13वां मीन्स 13 दिन बाद सबको बुला के खिलाते पिलाते हैं, 13 ब्राह्मण खवाते हैं, उसे 13वीं कहते हैं। 12 ब्राह्मण खवाते हैं, 12वां कहते हैं। होता है ना ये अपने यहाँ। हाँ अब सुनो, जब आदमी मरता है तो यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं, और यमदूत पकड़कर कहां ले जाते हैं? पृथ्वी से यमपुरी दक्षिण दिशा की तरफ है। यमपुरी कहां है? दक्षिण दिशा की ओर। पृथ्वी से किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। यहां से 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी स्थित है। नीचे, ऊपर नहीं, नीचे, दक्षिण की ओर। इसलिए पूर्वजों का चित्र घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगाया जाता है। मरे आदमी की फोटो कहां लगाई जाती है? क्योंकि दक्षिण में ही होता है। पितृ लोक, पूर्वज सब दक्षिण की तरफ माने जाते हैं, इसलिए दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। दक्षिण की तरफ कभी पांव करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में तुम्हारे पुरखे रहते हैं। पितृ लोक में पितृ बन करके उनकी तरफ सिर करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, पांव करोगे अरे मेरी तरफ पांव किया। इसलिए पति पत्नी को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए? इसका भी बहुत बड़ा साइंस है, पर समझाने का, हर बात समझाने का हमारे पास समय नहीं। आप लोग किस दिशा में सिर करके सोते हैं? अपने घर में जहां परमानेंट हैं वहां तो दक्षिण में ही सिर करके सोइए। आप पूर्व की तरफ सिर करके सोते हैं तो भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना भी अच्छा है, पर बेस्ट दक्षिण दिशा की ओर। पहला नंबर दक्षिण को देंगे। जहां दक्षिण दिशा आपके यहां अव्यवस्था है पूर्व की, तो पूर्व ठीक है, लेकिन किसी भी हाल में उत्तर दिशा की ओर सिर नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें किस दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए? उत्तर में गुरुत्वाकर्षण होता है, साइंस समझिए इसका,
है ना, मुर्दे को उसी तरफ सिर करके लिटाया जाता है ताकि चुंबकत्व ज्यादा है उस तरफ, चुंबकीय शक्तियां ज्यादा हैं उस तरफ, उस दिशा में, है ना। तो हमारे शरीर में जो हमारे मस्तिष्क में एनर्जी है, ऊर्जा है, उसे अपनी ओर, उस एनर्जी को अपनी ओर वह खींचता। जैसे किसी को खून इत्यादि में कहीं पेन होता है ना, दर्द होता है, तो चुंबक भी रखा जाता है, इलाज होता है चुंबक से, मैग्नेट से। चुंबक रखने का क्या तात्पर्य होता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारे ब्लड में लोहा होता है। क्यों जी होता, सामान्य भाषा में आपको समझा रहे हैं। तो वह साइंस के हिसाब से अपना काम करती है, चुंबक बहुत काम करती है अपने हिसाब से, पता है। उसी तरह उत्तर दिशा चुंबकीय दिशा मानी जाती है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है उस दिशा में, इसलिए वहां सिर नहीं करना चाहिए, हमें सिर दक्षिण में करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृलोक कहाँ रहते हैं। जब उपलब्ध ना हो कुछ तो पूरब या दक्षिण, पश्चिम उत्तर का हम नहीं कहेंगे, पर फिर भी उत्तर छोड़ के पश्चिम अब आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो पश्चिम भी ना करें तो अच्छा है, पर मजबूरी है, वो आपका सब्जेक्ट समझिए, हम आज्ञा नहीं देते उसकी। पर सबसे बेस्ट दिशा है सिर करके सोने की दो दिशा, दक्षिण और पूर्व की दिशा। अच्छा, आगे यहां से हम जब मर के जाते हैं, यमपुरी यमदूत ले जाते हैं, तो हमें मृत्यु लोक से यमदूत जब ले जाते हैं तो हमें पहुंचने में कितना समय लगता है यमपुरी, हमें 13 दिन लगते हैं। इसलिए 13 दिन में ही तेरही होती है, 13वां दिन आदमी वहां पहुंचता है। जिस दिन यहाँ तेरही हो रही होती है, ब्राह्मण यहाँ बैठ के भोजन कर रहे होते हैं, उस दिन उस जीवात्मा का यमपुरी में हिसाब किताब चल रहा होता। तो हिसाब किताब में जो तुम्हारे नाम के पंडित जी खा रहे हैं, गरीब जरूरतमंद खा रहे हैं, वह पुण्य भी जोड़ा जाएगा। चलो तुम ना कर पाए दान पुण्य, तुम्हारे मरने पे तुम्हारी संतान कर रही है, वो भी अच्छा है। अब ध्यान से सुनो आगे क्या होता है, आगे की रूपरेखा क्या है समझिएगा। सुन लो मेरी माँ, बार बार उठना बैठना ना करो। फिर यमराज के पास हमें हाजिर किया जाता है। यमराज वहां पर हमारा पाप और पुण्य देखते हैं, आपने जीवन में कितना पाप किया कितना पुण्य। जब आप लोगों से यमराज बात करेंगे तो आपका पाप पुण्य पूछेंगे, क्या पाप किया पुण्य ज्यादा क्या किया, आपने ज्यादा क्या किया अपनी जिंदगी में, पाप की पुण्य ज्यादा क्या किया, बताओ फटाफट बताओ। पाप ज्यादा किए हो, नहीं किया, आपने क्या किया ज्यादा, ये सब यमराज को बोलना पड़ेगा। अभ्यास करा रहा हूं, वहां जेहवा ना लटपटाए आपकी। बताओ, ये समझो कि पूछना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आज नहीं कल, इसलिए अभी अभ्यास कर लो, सुधार कर लेना। क्या ज्यादा है आपके, पाप की पुण्य? पुण्य ज्यादा। आपके क्या है, पुण्य आपके पुण्य। तो ये पाउच कौन सा वाला खाते हैं वो? हाँ, तो गुटखा खाना भी पाप हुआ ना। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, बिगाड़ लिया मुंह में रख रख के, नहीं खाना, हाथ जोड़। बुरा ना मानना हमारी बात का, हम किसी का अपमान अनादर नहीं करते, पर आपको सही रास्ता मिल जाए इसके लिए निवेदन, बुरा ना मानना हमारी बात का। शाम को मिलेंगे हम आपसे। हाँ बोलो, आपने क्या किया, पाप ज्यादा कि पुण्य? अभी बताएंगे आपका। आप बताओ, आपने पाप ज्यादा किया कि पुण्य? आपने क्या किया? आप पीछे वाली मैया, आपका ज्यादा क्या है, पाप की पुण्य? पाप। पीछे वाले कह रहे हैं पाप ज्यादा किया है, आप लोग कह रहे हैं पुण्य ज्यादा। इस धरती पे ऐसा कोई पाप नहीं है, बोलो, इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप हमने हजार हजार बार ना किया हो। इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजार हजार बार
ना किया। हम पापी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं। भगवान से यही कहो कि प्रभु हम तो पुण्यात्मा हैं ही नहीं, यदि हमारा उद्धार होगा तो हमारे पुण्यों के बल पर नहीं गोविंद, आपकी कृपा दृष्टि से उद्धार हो सकता है, वरना हम में कोई गुण नहीं है, हम में कोई योग्यता, अपने आप को कभी पुण्यात्मा, आप हैं पुण्यात्मा ये अच्छी बात है, पर मानना नहीं है। मेरे जैसा अधम, मेरे जैसा पापी कोई नहीं। मैं कौन हूं? बोलो हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण। हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं। हे प्रभु हम आपके हैं, हमारे अपराधों को हम कैसे हैं जरा समझिएगा। गाय का बछड़ा जन्म लेता है ना, तो बताओ गंदा होता है कि नहीं? मैया, गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो कैसा होता है? गंदा होता है। फिर गाय क्या करती है? चाटती है अपनी जिह्वा से। वो बछड़ा क्या अपने आप को साफ कर सकता है? गाय उसे साफ करती है चाट चाट के। आपने कभी इस दृश्य को देखा है? गाय बछड़े को चाटती है? नहीं देखा? देखिएगा। चाट चाट के उसे निर्मल करती है। हम उस बछड़े की तरह हैं जो पाप से भीगे हैं। हे गोविंद, आपकी कृपा दृष्टि पड़ेगी और कृपा की जिह्वा बढ़ेगी तो आप हमें चाट कर शुद्ध करेंगे। हमारे सारे पापों को भगवान चाट जाएंगे, तब तो पुण्यात्मा हम हो जाएंगे और मोक्ष के अधिकारी। वरना हम में ताकत नहीं है कि हम अपने पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति कर सके। बिना कृपा के सदगति नहीं होगी। तुम्हारे पुण्यों में दम नहीं है। कौन सा पुण्य करते हो तुम? क्या पुण्य है तुम्हारे जीवन में? पाप कितने किए हैं? हमसे झूठ बोल दो चलेगा, अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? गिन लो, आपकी अंतरात्मा गवाही देगी कि तुमने पाप बहुत किए। पुण्यात्मा जब यमराज हिसाब लेने बैठेंगे तो हमारे पाप अलग रखेंगे, पुण्य अलग रखेंगे। पाप माना कि 5 किलो निकले, फॉर एग्जाम्पल किसी के पाप 5 किलो निकले और पुण्य निकले 100 ग्राम, ओनली 100 ग्राम। फिर यमराज कहेंगे तेरे पाप ज्यादा हैं, इसलिए पहले पापों का दंड दिया। जो ज्यादा होगा पहले उसका फल मिलेगा। पाप ज्यादा हैं तो 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। 5 किलो पाप भोगने के लिए तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, मेंढक, कछुआ, बिल्ली बनना पड़ेगा। ये 84 लाख योनियां क्या है? ये दंड भोगने के लिए भगवान ने बनाई है। भोगो अपना कर्म दंड। किसी भी योनि में चले जाओ साहब, कर्म दंड भोगना पड़ेगा। और भोग करके जब पूरा भोग लेंगे, थोड़ा बचेगा तो यमराज फिर वापस बुलाएंगे। और थोड़ा सा पाप बचा है और जो 100 ग्राम पुण्य था, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर आपको फिर मनुष्य बना दिया जाएगा। जाओ अब अच्छे कर्म करना ताकि सदगति हो जाए, अब ना 84 के चक्कर में भटकना। तो आप लोग थोड़ा सा पुण्य लेकर ये मानव का तन पाए हैं। अब गलती करोगे, 10वीं क्लास फेल हो गए तो फिर लेसन 1 पाठ 1 पढ़ना पड़ेगा। यदि मनुष्य तन पाकर फेल हो गए, यहां से गिरोगे तो 84 लाख चक्कर लगाना पड़ेगा। कितने चक्कर लगेंगे अभी? इसलिए यहां तक आ गए हो, शिखर में पहुंच गए हो, अब नीचे नहीं गिरना। थोड़ी दूर बचे हैं गोविंद, बस इतनी दूर। इसलिए कहा करो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अब तो आ ही गए कन्हैया, अब गिरने मत देना गोविंद। हम बड़े अभागी, बड़े पापी हैं, आप कृपा करके हमें थाम लो, अब गिरने मत दे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए।
पहाड़ से गिरा हुआ आदमी खड़ा हो सकता है, पहाड़ से गिरा हुआ इंसान खड़ा हो सकता है, नजरों से गिरा हुआ नहीं। इसलिए भगवान की नजरों से ना गिरना, कोई ऐसा गलत काम ना करना जिस काम को करने से गोविंद अपनी नजरों से गिरा दें। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। इसलिए नजरों से ना गिरना। आज भरत जी ने राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया और दोनों भगवत धाम को गए। 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव भगवान ने वर्णन किया। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। इसलिए मेरी माँ गलत ना हो आपसे। तो हम लोग पुण्यात्मा हैं कि पापी हैं? जोर से, हे प्रभु हम जैसा पतित कोई नहीं है, हम जैसा पापी कोई नहीं है। तुलसीदास जी से पूछा आप कैसे हैं? तुलसीदास जी मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुलसीदास जी ने कहा मेरे जैसा मौसम कौन कुटिल खल कामी कोई नहीं है। इसलिए कहता हूं अपनी तारीफ, अपनी बड़ाई नहीं, हमेशा ये कहना कि प्रभु मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं। सूरदास जी एक पद लिख रहे हैं। सूरदास जी कह रहे मौसम कौन। देखिए सूरदास जी, बताइए सूरदास जी पुण्यात्मा है कि पापी हैं? सूरदास जी वो सूरदास जी हैं जिनकी गोद में भगवान बैठा करते थे। वो पद गाते थे तो उनकी गोद में ठाकुर जी बैठा करते थे, और सूरदास जी पद गाते थे तो भगवान नाचा करते थे। सूरदास जी ऐसे सूरदास जी वो लिख रहे हैं अपने पदों में, जरा सुनिएगा। मौसम कौन कुटिल खल कामी। किसी ने कहा क्या कह रहे हो? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल खल कामी हो। आगे कह रहे हैं जेहि तन दियो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। जिसने मुझे मानव तन दिया उसी को मैं विसार दिया। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मैं नमक हरामी हूं। सूरदास जी गा रहे हैं अपने आप को। हे गोविंद मैं कौन हूं? मैं कौन हूं बताओ? नमक हरामी। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा ने ये मानव का तन दिया उसी को मैं भूल गया, इसलिए मैं नमक हरामी हूं। उसे ही भूल गया जिसने मानव का चूल्हा दिया। आपको कोई 2-5 तोले का हार दे देना मैया, तो हार देने वाले को आप सदा याद रखती हो। आपको कोई अंगूठी दे दे सोने की बढ़िया हीरा जड़ी, तो आप उसे सदा याद रखते हैं कि अंगूठी फलाने दी थी। लेकिन जिसने उंगली दी है अंगूठी पहनने की उसे भूल गए। अंगूठी देने वाला तो याद रहा, उंगली देने वाले को भुला दिया। हार देने वाले को तो याद रखा, गला देने वाले को भूल गए। नमक हरामी नहीं तो कौन हो? तो सूरदास जी कह रहे हैं जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। और सुनो, भरी भरी उदर विषय को धावो, जैसे सूकर गामी। सूरदास जी अपने आप को कह रहे हैं मैं सुअर हूं।
सारी गालियां अपने को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सुअर मलमूत्र खाता है नालियों में घुस के, ऐसे हम लोग अपने मन को कहाँ लगा रहे हैं? विषयों में, केवल भोगों में मन लगा रहे हैं। और भोगों में कौन सा? अमृत भरा है, मलमूत्र ही तो है। उस भोगों में आप अपना मन लगा रहे हैं। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं हम सुअर हैं, है ना। महापुरुषों की ऐसी वाणी होती है, देखिए, वो अपने आप को श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ, पर कहते कैसा है? हरि जन छाणी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी। सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। पापी कौन, सूरदास जी कह रहे पापी कौन बड़ो है मोते। इस धरती पर मेरे समान कोई पापी नहीं है, सब पापियों का मैं सबसे बड़ा पापी हूं, सबसे बड़ा पापी मैं। सब पतितन को नामी, सारे पापियों में बड़ा पापी मैं हूं। सूर्य पतित को ठौर कहाँ है, हम जैसे पतितों का ठौर कहाँ है। सुनिए श्रीपति स्वामी, हे श्याम सुंदर, सुन रहे हो ना, हम पापी हैं, कभी कृपा दृष्टि डालकर हम पर कृपा कर देना, वरना हम में कोई योग जप तप साधन कुछ नहीं है। ना हम भक्ति करना जानते, ना पूजा करना जानते, ना कोई साधन संसाधन है। कृपा होगी तो तरेंगे, वरना जन्म मृत्यु में पड़े रहेंगे। ऐसे सूरदास। तो आप 84 के चक्कर से बचें तो भगवान से यही कहा करो, हे प्रभु मैं अधम पापी नीच, सुनिए पुकार गोविंद। अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम के बल पर तर गया। अच्छा आप पापी हो, चलो नहीं हो तो एक बात बताओ, अजामिल बड़ा पापी था। अच्छा ये बताओ आप पापी नहीं हो, फिर आपकी सदगति कैसे होगी, किस बल पर होगी, कैसे होगी? आप कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? बताओ क्या प्लान कर रखा? कुछ तो आदमी सोचते हैं ना अपने को कहां चलना, स्वर्ग जाने का है कि नरक जाने का, कि बैकुंठ जाने का, कि साकेत जाने का, कि गौलोक जाने का, कहां? कंफर्म नहीं है। हम कहीं नहीं जाना चाहेंगे, जहां भेज दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां भेज दोगे वहीं मैं रहूंगा। अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेता है, और नाम लेकर के जब अजामिल की मृत्यु आई, यमराज यमदूत आए पकड़ कर ले जाने लगे, तो उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण, बेटे को पुकारा, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, एक नाम ले लिया। इसलिए काम करो और भगवान नाम जाप करो, खूब श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम जपना, भगवान आप पर कृपा जरूर करेंगे। कैसा भी पापी हो, यदि भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार को सुनते जरूर है। पुकारिएगा, हे प्रभु मेरा आपके सिवा कोई नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अजामिल ने पुकारा, यमदूतों के पास पार्षद गण आए, उन्हें हटाया। यमराज अजामिल को कहा चलो हमारे साथ। दूतों ने कहा ये पापी है, से हम नरक ले जाना चाहते हैं। पार्षदों ने कहा, भगवान के दूत पार्षदों ने कहा ये पापी नहीं पुण्यात्मा है, इसने मरते समय नारायण बोल दिया है। अरे बोले इसके बेटे का नाम बोला है नारायण। भगवान ने कहा आग में हाथ कोई जानकर डाले या धोखे से डाले, आग जलाएगी। उसी तरह भगवान का नाम कोई धोखे से ले या जान कर ले, भगवान का नाम तो कल्याणकारी है, वो कल्याण करके रहेगा।
जहर को कोई धोखे से पिएगा तो मरेगा, और कोई जानकर पिएगा मरेगा। ऐसे ही भगवान का नाम कोई धोखे से लेगा तो कल्याण, और कोई जानकर लेगा तो भी कल्याण। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम कीजिएगा पर भगवान नाम जपते रहिएगा, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम अजामिल ने लिया, पार्षदों को विदा, यमदूतों को विदा किया और कहा चलो तुमने नाम लिया है, अब कल्याण होगा तुम्हारा, पर भजन करो। अजामिल को उम्र और दी गई, 88 साल में पुकारा था, 12 साल का समय और दिया। खूब मन लगाकर अजामिल ने भगवत चिंतन किया और सदगति हुई। पार्षदों ने यमदूतों से कहा नरक जाने का अधिकारी कौन है? यमदूतों ने कहा जिसने जीवन में कभी पुण्य ना किया, कथा ना सुनी, दान पुण्य ना किया, वो पापी नरक ही जाएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। पर अजामिल ने नाम लेकर के वो बच गए। आप भी नाम लेंगे तो बच। इसलिए अपने आप को कथा से जोड़ करके रखो, कहीं भी रहो पर अपने आप को कथा से, सत्संग से जोड़ कर रखो। काम करो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, खूब नाम इज्जत शोहरत कमाओ, भगवान से जोड़ कर रखो। और भगवान से जोड़ के रखने के लिए आप कथाएं सुनते रहिए, या टीवी पर या मोबाइल पर, यूट्यूब पर। अभी एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होके चले गए, विश्वरूप को गुरु बनाया, उनकी राक्षसों को आहुति दे दी, इंद्र ने हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांटी, स्त्री में, जल में, वृक्ष में और पृथ्वी में। वृत्तासुर के पिता त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया, विश्वरूप के पिताजी ने वृत्तासुर को प्रकट किया। इंद्र से युद्ध करने आए, दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। उन्होंने भगवान का चिंतन किया। वृत्तासुर भगवत चिंतन करते भगवत धाम, राक्षस थे पर भगवान का स्मरण करने से उनकी सदगति हो गई। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए प्रकट होकर आए। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के छोटे पुत्र थे। प्रहलाद जी की मां का नाम था क्या? प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? नहीं पता? राम जी की पत्नी का नाम बताओ आप, और मां का नाम राम जी की। अच्छा ठीक, तो बताइए फिर प्रहलाद जी के पिता का नाम बताइए। हिरण्यकश्यपु, और मां का नाम माता कयाधु। मां का नाम माता कयाधु। प्रहलाद जी छोटे थे। हिरण्यकश्यपु कहता कि तुम भजन भजन ना करो। प्रहलाद जी बचपन से भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का नाम जपते थे। अच्छा, भगवान का नाम बचपन में जपना अच्छा है कि बुढ़ापे में? आजकल के बच्चे कहते हैं बचपन में ये उम्र तो खेलने खाने की, मौज करने की, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। अरे बुढ़ापे तक पहुंचोगे इसकी भी कोई गारंटी है क्या? क्यों बुढ़ापे तक कोई पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी है? इसलिए भजन बुढ़ापे में नहीं, भजन कब करना है? प्रहलाद जी ने कब किया? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान का नाम लिया करो, भगवत चिंतन प्रहलाद जी की तरह किया करो। प्रहलाद जी के पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए पहाड़ से फेंक दिया। फेंकने पर भी प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी इच्छा के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का चाहा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है बचाने वाला है। कौन मारने वाला, कौन बचाने वाला? प्रहलाद जी को फेंक दिया। यहां तक कि प्रहलाद जी की बुआ जिनका नाम था होलिका लेकर बैठ गई आग में। उन्हें वरदान था कि आग हमें जला नहीं सकती, तो प्रहलाद को लेकर बैठी इसको जलाएंगे, पर उल्टा हो गया। आग ने होलिका को जला दिया, प्रहलाद बच गए। तो भगवान जब कृपा करें तो आप पहाड़ से गिर जाएंगे तो भी बच जाएंगे, आग से जल जाएंगे तो भी बच जाएंगे, और मौत आएगी तो बैठे बैठे ही आदमी चला जाता है। इसलिए भगवान में मन लगाओ अपना। बुढ़ापे में तो कब लगेगा कब नहीं। जवानी अच्छी है, लड़कपन अच्छा है। इसलिए दास कहता है भजन कर लो। ये प्रहलाद जी की तरह लड़कपन में भगवान का चिंतन प्रहलाद जी की तरह स्टार्ट करो। प्रहलाद जी पढ़ने गए, जब पढ़कर आए पिता ने पूछा क्या सीखा है? नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म। 9 भक्ति हैं। प्रहलाद जी के पिता प्रहलाद जी की बात सुनकर क्रोधित हो गए, पढ़ने फिर गए हैं। पढ़कर जब आए पूछा कहाँ है तेरा भगवान, बता दे अब। प्रहलाद जी एक दिन अपने मित्रों से कह रहे हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा। बचपन में लड़कपन से भगवान का स्मरण करना है। मित्रों ने कहा प्रहलाद जी तुम भी उसी चक्की काटा खाते हो, हम भी खाते हैं, पर तुम्हारे अंदर ये भक्ति के संस्कार कहाँ से आए? प्रहलाद जी ने कहा मेरी माँ को बचपन में इंद्र ने हरण कर लिया था। नारद जी ले गए अपनी कुटिया, खूब कथाएं सुनाइए, और मेरे अंदर वो कथाओं के संस्कार, वो नारद जी के द्वारा दिए संस्कार बने रहे। इसलिए बच्चों को संस्कार लड़कपन में दे देना चाहिए, ये समझदारी है। प्रहलाद जी को संस्कार प्राप्त हो गए। आज हिरण्यकश्यपु ने देख लिया कि सारे बच्चों को कीर्तन करा रहा है, चल बोल कहाँ है तेरा भगवान। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेसाम। कहाँ नहीं है भगवान? सब जगह। कैस खंबे पर है? हाँ, जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को गोद में ले लिया, बोला मैं मरूंगा नहीं। भगवान ने कहा क्यों? ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना दिन को मरूं, ना रात को। भगवान बोले ना ये अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना ये दिन है, ना रात है। ना ये दिन है, ना रात है, संध्या की बेला है। ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना खूनों से तुझे मारूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं, बोले 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना में मरूंगा। भगवान ने कही पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देके छाती विदीर्ण कर दी। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मारा। प्रहलाद, सब ने भगवान की स्तुति की, सब डर गए। प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने उठाकर गोद में बिठाया, और प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। आपकी स्तुति बड़े बड़े यत सूरी ब्रह्मा इत्यादि करते हैं, मैं क्या कहूँ, बालक हूँ आपका। भगवान बोले तेरे प्रेम से मैं रीझ गया, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे कभी कुछ मांगने की मेरी कोई इच्छा ना हो, यही वरदान दीजिए, कृपा कीजिए, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू।
हे नाथ मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, चाह ही नहीं, निष्कामता मांग ली प्रहलाद जी ने, कुछ ना मांगू, कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। प्रहलाद जी ने अपना, भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, आशीर्वाद दिए और भगवत धाम को भगवान गए हैं। प्रहलाद जी राजा हुए हैं। गृहस्थ के बाद प्रहलाद जी भगवत चिंतन में लगे हैं। एक बार भगवान हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण करते, एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, गजेंद्र का पांव ग्राह ने पकड़ा, हाथी का पांव जब पकड़ा तो हाथी ने कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, गजेंद्र ने कहा। तब भगवान ने उस हाथी की पुकार सुनी, इंसानों की छोड़ दीजिए, भगवान इतने दयालु हैं कि हाथी भी पुकारे सुनते हैं। और सुनकर भगवान ने गजेंद्र को बचाया, ग्राह का सिर काटा और गजेंद्र की मुक्ति की, भगवत धाम को पहुंचाया। गज और ग्राह दोनों पर कृपा भगवान ने की, एक को मार कर एक को तार कर। यह गजेंद्र द्रवण देश का राजा इंद्रद्युम्न था। पिछले जन्म में अगस्त्य जी के श्राप से हाथी हुआ और हुहू नाम के गंधर्व को देवल नाम के ऋषि ने श्राप देकर बनाया, मगर आज दोनों की सदगति हुई। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन में 3 अवतार धारण किया, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी नाराज होकर भगवान से एक बार समुद्र में चली गई। वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत रखा और पर्वत रख के जो रस्सी बनाकर मंथन किया, पहाड़ नीचे जाने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। फिर मंथन हुआ तो पहले जहर निकला, शंकर जी ने पिया। फिर साथ में कामधेनु गाय निकली जो संतों ने ली, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला राजा बलि ने, ऐरावत नाम का हाथी, ऐसा कौस्तुभ मणि लेकर मां लक्ष्मी आई, भगवान ने गले में धारण किया। लक्ष्मी जी प्राप्त हुई भगवान को। भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह दीपावली के दिन हुआ, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। इसलिए दीपावली में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। लोग कहते हैं राम जी आए दीपावली के दिन, इसलिए तो फिर राम जी की पूजा होनी चाहिए दीपावली में। इसका मतलब है राम जी के वापस आने की तिथि लोग मानते। निबंध तो हिंदी के हमने यही लिखे हैं कि राम जी दीपावली को आए, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। पर राम जी जब आए वनवास से, वो तारीख, वो तिथि अलग थी, वैशाख का महीना था वो। और राम जी, ये दीपावली लक्ष्मी नारायण के विवाह के उत्सव में ये दीपावली मनाई जाती है ना, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी की क्यों होती है? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, लक्ष्मी जी हैं धन की माता। जिनके पास गणेश जी जैसी बुद्धि होगी उन्हीं के पास लक्ष्मी जी ठहरेंगे, उन्हीं के पास रहेंगे, इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। ठीक है, फिर भी कोई ये मान्यता रखता है कि राम जी आए हैं तो बुरा नहीं है, फिर भी सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन से, भगवान का वर्ण किया। अंत में अमृत लेकर धनवंतरी भगवान आए। बोलिए धनवंतरी भगवान की। धनवंतरी भगवान प्रकट भय हैं और अमृत को लेकर महा युद्ध हुआ है। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर बंटवारा किया, राक्षस ने पी लिया, सिर काट दिया, राहु केतु कहलाए। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो वह इंद्र बन जाते, इसलिए वामन भगवान आ गए और राजा बलि से 3 पग भूमि में क्या मांगा? हमें 3 पग भूमि दो। शुक्राचार्य जी ने रोका, राजा बलि ने कहा मेरे यहां भगवान आए हैं, देने दो। 3 पग भूमि का संकल्प राजा बलि ने किया, विशाल रूप कर लिया भगवान। एक पग में पाताल लोक, दूसरे पग में सत्य लोक, तीसरा पग कहां रखा था भगवान ने? राजा बलि के मस्तक पर। हे प्रभु, अभी तक आपने हमारा धन नापा है, अब धन का मालिक खड़ा है, उसे नाप लीजिए। भगवान बोले राजन, मैं तुम्हें छलने आया था,
तुमने अपने प्रेम से मुझे ही छल लिया, चरण पा लिया भगवान के राजा बलि ने। चरण भगवान का दूसरा पग जब ब्रह्मा लोक पहुंचा ना, तो भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धुलकर कमंडल में भर लिया था। वही चरणोदक गंगा जी बन के प्रकट हुई बाद में, जिन्हें आप गंगा जी कहते हैं। भगीरथ जी ने तप किया और गंगा जी को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान के चरणों को धोकर रखा था भगवान वामन जी के, वो चरणों के जल को छोड़ दिया कमंडल से, वही गंगा जी। चरणामृत है गंगा जी भगवान का। इसके बाद राजा बलि पर वामन बनकर भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया है। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाएंगे भगवान। इंद्र परमानेंट नहीं होता, पता है आपको? इंद्र बदलते रहते हैं। आप भी अच्छा पुण्य करेंगे तो आप भी इंद्र बन सकते हैं। राजा बलि आगामी इंद्र बनेंगे। अभी पुरंदन नाम के राजा वर्तमान में इंद्र के सिंहासन पर बैठे। ब्रह्मा जी भी बदलते हैं। आगामी ब्रह्मा जी हनुमान जी बनेंगे, पता है आपको? हनुमान जी आगे ब्रह्मा जी बनेंगे। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, उनका 100 साल बहुत विशाल होता है। एक दिन में ही 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतते हैं। वो अलग चर्चा है, बड़ा विस्तार है। इसके बाद भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया मछली का, और मछली बनकर सत्यव्रत नाम के राजा समुद्र में सूर्य अर्घ दे रहे थे। जल चुल्लू में भरा तो जरा सी मछली आ गई। उस मछली ने कहा, राजन हमें समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां मार डालेंगी, हमें कहीं बचा लो। तो राजा ने कमंडल में रख लिया। बोले ये जगह छोटी हो गई, तो राजा ने बड़ा बनवाया, तालाब में डलवाया। तालाब के बाहर आ गई मछली और बड़ा। राजा चित्रकेतु चरणों में गिर पड़े, महाराज आप सत्यव्रत चरणों में गिर पड़े, महाराज आप भगवान हैं। तब मछली से भगवान प्रकट होके बताएं, ये प्रलय होने वाला है राजन, तुम विशेष विशेष औषधियां ये सब बचा के रखो। मैं इस प्रलय में मछली बनकर आया हूं तुम्हें बचाने के लिए। और प्रलय काल में भगवान मत्स्य बन के सत्यव्रत नाम के राजा को बचाए और अपने उन औषधियों को, उन चीजों को बचाए रखा जिनको बचाने की जरूरत थी, और बचाया। प्रलय हुआ, पूरा पृथ्वी डूब गई। आपको पता है जब पृथ्वी प्रलय होता है तो पानी कहां तक जाता है? बोलो। जब प्रलय होता है तो प्रलय का पानी पृथ्वी को ही नहीं, चांद और सूर्य को भी डुबाता है। हर पृथ्वी, आपको पता है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। हर पृथ्वी के अलग सूर्य, अलग चंद्रमा। भगवान की ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। जिस पृथ्वी में हम रहते हैं ऐसी करोड़ों और हैं। हमारे जान पहचान, हमारे देखने दिखाने से परे हैं। हर पृथ्वी के एक स्वतंत्र सूर्य होते हैं। सूर्य कितने हैं? कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य। ये पृथ्वी, हमारी इस पृथ्वी के ये सूर्य और ये चंद्रमा। पृथ्वी जब प्रलय होगा विशाल, सब डूब जाएंगे। फिर एक नई सृष्टि भगवान अपने आनंद से भगवान फिर प्रकट करेंगे, है ना? तो इसलिए बोलिए मत्स्य भगवान की। अब भगवान एक बार सूर्य वंश में राम बनकर प्रकट हुए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, फिर कश्यप, फिर इनकी पत्नी, इनके वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। और इन्होंने, अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी के अभिमान को भंग किया, एकादशी का व्रत किया। भगवान की रक्षा करते एक दिन दुर्वासा जी आए और उन्होंने कहा प्रसाद पा लीजिए द्वादशी के दिन। वो स्नान करने में लेट हो गए तो उन्होंने एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए, सो जल पी लिया चरणामृत। दुर्वासा जी ने जटा उखाड़ कर फटक दी और कहा मैं तुझे मार डालूंगा। कृत्या प्रकट हो गई अम्बरीश की ओर, सुदर्शन भगवान ने जलाया। त्रैलोक में कोई दुर्वासा जी को बचाया नहीं। भगवान बोले मेरा अपमान कर दोगे सह लूंगा, पर भक्तों का अपमान नहीं सहूंगा। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमेवं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तु मुत्सहे। जो भक्त मेरे लिए अपने पत्नी पुत्र परिवार सब छोड़े हैं, ऐसे भक्तों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता।
जाओ शरण में दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए, तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया। बच्चे इन्हीं के वंश में भगीरथ जी हुए जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ जी हुए। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए हैं? दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4। 4 पुत्रों में साक्षात भगवान प्रकट भय। क्या क्या नाम है? बोलिए राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी। भगवान राम को लेकर विश्वामित्र जी गए। राम जी ने ताड़का को मारा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण में राम जी ने ताड़का को मारा। और गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम की नारी, पत्थर की नारी, जो पत्थर बन गई थी ऋषि के श्राप से, चरणों की रज गिराकर मेरे राघव ने, मेरे रघुनंदन ने उस पत्थर की नारी को कृतार्थ कर दिया। जिनके चरणों की धूल पत्थर को नारी बना देती हैं, उनके चरणों की रज हमें भी पापी से पुण्यात्मा तो बना ही देंगी ना। इसलिए चरण रज धारण कीजिएगा। ठीक है मेरी माँ? अच्छा सुनो, गौतम नारी के बाद फिर भगवान गंगा स्नान किए और सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं ने भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे 58 टरही नटारा। धनुष उठाया एक ही वार में। बहुत राजाओं ने ट्राई किया। अच्छा वार कितने होते हैं? वार मीन्स सोमवार, मंगलवार। कितने वार होते हैं? 7 वार में सबसे अच्छा वार कौन सा है? कोई 8वां वार आपकी नजर में है? नहीं? बताओ सबसे अच्छा वार कौन सा है? आप बताओ। हाँ, रविवार, हर वार। सुनिए, सोमवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी, गुरुवार भी, शुक्रवार भी, शनिवार भी, रविवार भी। पर इन 7 वारों से बड़ा एक वार और है, जिस वार को कहते हैं परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा। और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार क्या मंगलवार। इसलिए 7 वारों को अच्छा बनाने के लिए क्या अच्छा बनाना पड़ेगा? परिवार। इसलिए परिवार के सिस्टम को समझिए और परिवार को संतुलित रखिए, व्यवस्थित रखिए। ये आपकी समझदारी है। परिवार अच्छा तो 7 वार अच्छे, 300 दिन अच्छे, साल अच्छा, जिंदगी अच्छी। समझ रहे हो ना भैया? राम जी ने, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिला नहीं, राम जी ने उठाया, डोरी चढ़ाई, टूट गया। सिया जी ने माला पहनाया, राम जी माला पहनाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी का विवाह माता सीता जी से संपन्न हुआ। बताइए भरत जी का विवाह किनसे हुआ? भरत जी की पत्नी का नाम माता मांडवी। श्री लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम माता उर्मिला। और माता श्री शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम माता श्रुतकीर्ति। चारों का विवाह हुआ। राम जी आए। राम जी को 14 साल का वनवास किसने भेजा था? किसने? कैकेयी ने या मंथरा ने? कैकेयी को मंथरा ने ना भड़काया होता तो कैकेयी भेजती। इसका मतलब ये है कैकेयी माता बुरी नहीं थी, कैकेयी माता की संगति बुरी थी। आपकी संगति बुरी ना हो वरना आप कैकेयी हो जाएंगी। दुर्योधन बुरा नहीं था, दुर्योधन की संगति बुरी थी। हाँ या ना? आप बुरे नहीं हैं, आपकी जोर से संगति। इसलिए संगति अच्छी हो ना कि बुरे लोगों से बचिएगा।
मंथरा कहीं मर के गई नहीं। आज भी आपके गली मोहल्ले घर गांव में आज भी हजार पहले एक मंथरा थी, अब उसके बच्चे कच्चे ज्यादा हो गए, लाखों मंथराएं पूरे देश में फैल गईं। हर गली 2-4 मोहल्ले में 1-2-4 मंथराएं मिल ही जाएंगी। आपके गली मोहल्ले में मंथराएं हैं कि नहीं हैं? आपके बगल वाली मंथरा ही है? आप खुद मंथरा हो? हाँ, तो आप भड़काती रहती हो सबको। नहीं, ये काम नहीं करना। मंथरा नहीं बनने का। मैया क्या नहीं बनेंगे? मंथरा नहीं बनेंगे। यहां वहां किसी को लड़ाना नहीं। जो आदमी दूसरों को दुखी रखता है वो स्वयं कभी सुखी हो नहीं सकता। जो दूसरों के घर में आग लगाता है, उसके घर में जब आग लगती है ना तो फिर बुझाए बुझती नहीं है, याद रखना। भगवान के पास हिसाब तो सबका है। इसलिए मंथरा जैसे लोगों से बच के रहना, कुसंगति से, वरना मंथरा ने विनाश कर दिया माता कैकेयी का। आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता, केवल मंथरा के कारण। इसलिए बचना किससे है? कुसंग से। हाँ मेरी मां, चलो। अब राम जी 14 साल के लिए वनवास गए हैं। राम जी को 14 साल का वनवास 14 साल का ही क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन से रावण की आयु 14 साल ही बाकी थी। बात यह है कि जब राम जी छोटे थे ना तो माता कैकेयी की एक बार आंखों को बंद कर लिया राम जी ने। माँ ने कहा राम जी खोलो बेटा राम, क्यों तुमने आंखें मूंद ली? राम जी ने कहा माँ मुझे एक वचन दो। क्या? जब मेरे पिताजी मुझे राजा बनाने लगे तो मुझे वनवास भेज देना, ये वचन दो। कैकेयी माँ बेहोश हो गई, मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूं बिना गुनाह के? माँ मुझे वनवास भेज देना, मैं ये लीला करने आया हूं। प्रॉमिस करा लिया, वचन ले लिया राम जी ने। इसलिए माँ कैकेयी ने दिल में पत्थर रख के राम जी ने कहा माँ आपका अपमान होगा, पर मैं वनवास जाऊंगा तो लोग मुझे बड़ा आदर सम्मान देंगे यदि मैं वो काम करूंगा जिसको करने आया हूं। तो माँ कैकेयी ने कहा यदि मेरे अपमान की सीढ़ी से तुझे गुजर के आगे बढ़ना है, यदि मेरा अपमान हो और तेरा सम्मान यदि मेरे अपमान से बढ़े, तो मैं अपने अपमान को सहने को तैयार हूं, पर मेरे राम का सम्मान होना चाहिए। पूरी रामचरितमानस में कैकेयी माँ ऐसी हैं जिनके कारण रामचरितमानस लिखी गई, जिनके कारण रामायण लिखी गई। सोचिए कि माता कैकेयी को हटा दिया जाए रामायण से तो रामायण में फिर रहेगा क्या? कैकेयी मां ना होंगी तो फिर जटायु ना होंगे, कैकेयी मां ना होंगी तो ना सुग्रीव होंगे, ना बाली होंगे, ना केवट होंगे, ना निषाद होंगे, ना सबरी होंगी, ना विभीषण होंगे, ना सेतु होगा, ना रामेश्वरम होगा, ना हनुमान जी होंगे। क्योंकि जब वनवास गए तभी तो ये सब मिले। वनवास ही नहीं जाते तो कहां जटायु मिलते, कहां रावण सीता मां का हरण करता, कहां सीता का वियोग होता। तो इतना बड़ा जो चरित्र लिखा गया है उसके मूल पात्र कौन है? इसलिए माता कैकेयी का बलिदान बहुत बड़ा था। आप कभी एकांत में बैठ के जरा सोचिएगा कि रामायण से हम कैकेयी का नाम हटा दें, मां कैकेयी का, तो फिर रामायण में बचेगा क्या? इसलिए बहुत बहुत बड़ा त्याग है मां कैकेयी।